अनदर वीक अनदर एचिरो ओडा मास्टर क्लास। इस वीक का चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल चैप्टर था। ओवरऑल पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इस चैप्टर के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई है कि एग हेड अब काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो हाँ, चलो इस चैप्टर के इवेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो पायरेट आइलैंड पे हमें पायरेट्स देखने को मिले और वो ये बात कर रहे होते हैं कि अगर 200 मीटर ही सी लेवल बढ़ा है तो क्यों ना नीचे जाके ढूंढा जाए कि हमें क्या कुछ ट्रेजर मिल सकता है। अब वो लोग तो ऐसी लालची चवल मार रहे थे, लेकिन उसको देख के मैंने सोचा कि हाँ, ये अच्छी चीज़ हाईलाइट की, क्योंकि जब वो चैप्टर आया था ना जिसमें वेगापंक ने बताया था कि 200 मीटर राइज हुआ है, तब ये सवाल मेरे जहन में भी आया था कि अगर सिर्फ 200 मीटर ही है तो उसको नीचे जाके ढूंढा भी तो जा सकता है। वो लॉस्ट सिटीज़, लॉस्ट कंट्रीज़ को ढूंढना पॉसिबल है अगर वो एग्जिस्ट अभी करती हैं, क्योंकि फिशमैन आइलैंड तो इससे भी नीचे डेप्थ पे है ना। अगर वहाँ तक जाना पॉसिबल है तो 200 मीटर तक नीचे जाना कोई बड़ी बात तो हो ही ना, तो इतना तो किया जा सकता। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसको हाईलाइट करके दिखाया है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं मरीन्स वगैरह को और वहाँ पे वही कोबी, हलमैपो, ये सब अपना नॉर्मल ज़ख्मी हालत में वेगापंक के मैसेज वगैरह सुन रहे होते हैं। तो इसी में वो जो अपनी मरीन बैडी होती है वो कहती है कि इट्स आवर टर्न टू स्टेप अप नाउ। तो देखते हैं फिर ये अब लोग कितना स्टेप अप करते हैं। अभी तक तो इनका कोई ऐसा इम्पैक्ट बड़ा आया नहीं। लेट्स होप के आगे स्टोरी में कुछ इम्पैक्ट करें और देखते हैं क्या इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम फिर वही देखते हैं कि नॉर्मल जो लोग वेगापंक का मैसेज देख रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमें ये बताओ कि रॉजर छोड़ के पीछे क्या गया। तो इसको देख के मैंने ये चीज़ सोची कि देखो, जब रॉजर ने ग्रेट पायरेसी एरा स्टार्ट किया तो उसको तो कोई रेप्लिकेट फ़िलहाल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद वाइट बेड ने कुछ सिमिलर चीज़ करने की कोशिश की थी। जब उसने कहा था वन पीस इज़ रियल, तो एक वेव क्रिएट हुई थी पायरेट्स के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये जो वेगापंक ने किया है ना इस मैसेज से रिवील, और अब जो वेव क्रिएट होगी वो वाइट बेड वाले से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल वेव क्रिएट करने वाला है और अब पहले से भी ज़्यादा पायरेट्स आएंगे। ये एक मुझे थॉट आया। नेक्स्ट फिर हम एगहेड में वापस शिफ्ट करते हैं और एगहेड्स के सीन देखने को मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ज़ोरो और जिम्बे शिप के करीब बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं और रास्ता भी क्लियर हो ही गया है। तो अब स्ट्रॉ हैट्स के एस्केप होने के काफ़ी चांसेस हो ही गए थे कि इसी बीच एक प्रॉब्लम आ गई बीच में, जो कि थी अपनी नासजुरो की। नासजुरो आ गया, उसने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे हमें फाइनली मोस्ट अवेटेड क्लैश देखने को मिला ज़ोरो और नासजुरो को। एंड आई मस्ट से ज़ोरो ने यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया एंड इट वाज रियली गुड टू सी हिम कम्पीट विद गोरो से लाइक दैट। अब नेक्स्ट फिर हम यही देखते हैं कि बाकी सब स्ट्रॉ हैट्स अलग हो जाते हैं और ज़ोरो और नासजुरो थोड़ा साइड पे हो जाते हैं और वो बस यही कहते हैं कि तुम लोग जाओ, शिप तो निकालो ना, बाकी बाद में आ ही जाएंगे। और यही हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब एस्केप कर ही रहे हैं। शिप भी ऑलमोस्ट निकलने वाली है, तकरीबन सारे मेंबर्स भी पहुंच ही गए हैं। और जो लूफ़ी का था तो लूफ़ी के भी गोरो से वहाँ से हट गए, लूफ़ी भी आ रहा है। हम देखते हैं कि लूफ़ी डोरी और ब्रॉगी के ऊपर बैठा होता है और वो लोग भी एस्केप करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि चलो पहुँचें तो सही, क्योंकि गोरो से वहाँ से गायब हो गए होते हैं, क्योंकि गोरो से गए होते हैं अपने आयरन जायंट के पास। एंड ब्रो, दैट पैनल, कितना एपिक पैनल था ये देख के। जेन्युइनली बहुत मज़ा आया इस पैनल को देख के, क्योंकि देखो वो थ्रिल फील होता है। वो ऐसे जो होते हैं नहीं, हम कह सकते हैं कि थोड़ा डर सा महसूस होता है कि अब इस जायंट का क्या बनने वाला है, वो हमें महसूस होता है। पीछे शैडोज़ में छुपे ये डेविल उस मासूम से आयरन जायंट के पास। तो फिर इसी को देख के, आयरन जायंट को देख के उन गोरो से को याद आता है कि ये वही तो है जिसने 2 साल पहले अटैक किया था मैरीजुआ पे। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये गोरो से पुराने वाले ही हैं, गोरो से रिप्लेस नहीं होते। आपको याद होगा बीच में एक टाइम आया था जब ये थ्योरी आ गई थी कि गोरो से जो है वो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे उस थ्योरी को बिल्कुल डिबंक कर दिया गया, क्योंकि 200 साल पहले भी यही वाले गोरो से ही थे और अभी भी वही गोरो से हैं। तो डेफिनेटली 800 ईयर्स पहले भी यही गोरो से ही होंगे, क्योंकि उस बीच का हमें इवेंट नहीं पता। तो मैंने सबर हो ना कि ये जो थ्योरी थी वो वाली वो डिबंक हो गई है। एंड नेक्स्ट हम यही देखते हैं कि वेगापंक का मैसेज बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो बंद एक ऐसे नोट पे होता है जब वेगापंक जितने भी डी क्लैन के मेंबर्स हैं उनको मुखातिब करके कह रहा होता है, सुनो डी क्लैन के जितने भी बंदे हैं तुम में से कोई एक ऐसा बंदा है, और बस मैसेज बंद। इसके साथ अब हमें छोड़ दिया जाता है। अगर मेरे से पूछो कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था अपना वेगापंक, तो मुझे यहाँ पे यही लगता है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि डी क्लैन वाले मेंबर्स सुन लो, तुम में से कोई एक है जो जॉय बॉय है। वो यहाँ पे मतलब बताना चाह रहा था, क्योंकि उसने जॉय बॉय का तो बता दिया ना वर्ल्ड को भी और सबको कि जॉय बॉय वगैरह है और उसने आना है, ये सब तो बता दिया। लेकिन कौन होगा, क्या होगा, उसका हिंट देने के लिए वो ये बताना चाह रहा होगा कि जो डी क्लैन का मेंबर होगा वही जॉय बॉय होगा, जो चीज़ बताने से पहले ही उसका मैसेज रुक गया। अगर ये बता देता इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता मुझे नहीं पता, बट देखो अब क्या होता है। और ओवरऑल यही चैप्टर था एंड आई मस्ट से काफ़ी एपिक चैप्टर था ये। फास्ट सी चीज़ें हो गई और
स्टोरी आगे काफ़ी प्रोग्रेस की और वेगापंक का मैसेज भी ख़त्म। अब आयरन जाइंट और वो गोरो से वगैरह वहाँ उलझ जाएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अब सब स्ट्रॉ हैट्स एस्केप कर जाएंगे। सब अगर नहीं कर पाते क्योंकि ज़ोरो और नॉचूरो तो भीड़े में है ना, तो हो सकता है लूफ़ी को और ज़ोरो को अकेले रुकना पड़ जाए या साथ बीच में एक आध और बंदा भी रुक जाए इनकी वजह से, या डोरी और ब्रोगी साथ इनके रुक जाए और फिर ये लोग बाद में। तो शायद हमें एक स्ट्रॉ हैट्स के बीच में स्प्लिट अप भी देखने को मिल सकता है टेम्परेरीली, लेकिन शायद ना भी देखने को मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल यही है कि स्ट्रॉ हैट्स एस्केप करने ही वाले हैं और एग हेड अब अपने एंड के करीब आ चुके हैं। अब ये वीडियो इतनी थी, ये चैप्टर इतना ही था। आपके इस चैप्टर के बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा चैप्टर लगा, आप कमेंट करके बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।